आज की एक और बड़ी खबर है दिल्ली की कुर्सी और उत्तर प्रदेश में संग्राम। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए विरोधियों ने एक तैयारी तो की है कि महाराष्ट्र में एक बड़ा गठबंधन बन जाए, बिहार में एक बड़ा गठबंधन बन जाए और इन राज्यों में किसी तरह मोदी की सीटें कम कर ली जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश कमजोर कड़ी बना हुआ है विरोधियों के लिए, वहां कोई फॉर्मूला काम नहीं कर रहा। अगली तस्वीर दिखाइए। तो फॉर्मूले पर तैयारी है कि नीतीश कुमार भी यूपी से चुनाव लड़ सकते हैं। न सिर्फ नीतीश, अगली तस्वीर दिखाइए, राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर सकते हैं। यह है तैयारी कि यूपी में, कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, इसलिए विरोधी चाह रहे हैं कि मोदी को किसी भी सूत्र, किसी भी फॉर्मूले के जरिए यूपी में रोका जाए। रिपोर्ट देखिए। 24 की बिसात बिछ चुकी है, सत्ता पक्ष और विपक्ष अभी से ताई ठोकने लगे हैं। युद्ध का मैदान बना है देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। कहते हैं जिसका पलड़ा यहां भारी होगा, दिल्ली की सत्ता पर उसका कब्जा होगा। इसलिए विपक्ष ने उत्तर प्रदेश को चुनावी युद्ध का मैदान बनाने का फैसला किया है। अब तक राहुल गांधी की पदयात्रा की चर्चा हो रही थी, अब खबर है कि नीतीश कुमार यूपी से अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। मुख्यमंत्री जी को उत्तर प्रदेश से लड़ना चाहिए और कई क्षेत्रों में उसकी चर्चा लोग करते हैं कि फुलपुर में उनका इंतजार हो रहा है। तो सवाल यह कि आखिर विपक्ष की नजर उत्तर प्रदेश पर क्यों है, और यह भी क्या विपक्ष यूपी में बीजेपी से पार पाएगा, जहां से खुद प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, जहां अब तक की सबसे लोकप्रिय योगी सरकार है जो पिछले साल ही सत्ता में दोबारा लौटी है। दरअसल यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। विपक्ष को लगता है अगर यहां वो बीजेपी को रोक लेते हैं तो उनका काम बन सकता है। लेकिन सवाल यह कि 2019 में अखिलेश और माया ऐसी कोशिश कर चुके हैं, अंजाम क्या हुआ सबके सामने। दूसरी तरफ विपक्ष रणनीति बना रहा है, जबकि मोदी अपनी रणनीति को जमीन पर उतारने में लगे। अब मैं आपको बताता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सांसदों की क्लास ली। मोदी जी ने पाठशाला में, आप जानते हैं क्या पूछा? मोदी जी ने पूछा कि अपने इलाके में जब जाएंगे आप तो आप लोगों से क्या कहेंगे, क्या है आपके पास कहने के लिए। यह मत कहिएगा कि हमारे पास मोदी है, यह मत कहिएगा कि मंदिर है, तीसरी चीज क्या है आपके पास बोलने के लिए। लिखिए जरा मोदी जी की दिलचस्प क्लास। मोदी जी ने क्या कहा सांसदों से? मोदी ने एनडीए की बैठक शुरू कर दी और मंगलवार को 44 सांसदों के साथ बैठक की। इनमें ज्यादातर उत्तर प्रदेश के सांसद थे जो चुनकर आए, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अलग अलग इलाकों से चुनकर आए हैं। मोदी ने सांसदों से चुनावी मुद्दे भी पूछे, लेकिन उनमें मोदी और मंदिर जैसा मुद्दा ना हो, उन्होंने कहा। यानी मोदी और मंदिर पर बात मत करिए। इस बैठक में मोदी ने 2 टूक संदेश दिया। पहला संदेश, आप में से कोई भी अपना टिकट पक्का न समझे, जो जिताऊ उम्मीदवार होगा उसी को टिकट मिलेगा। उम्र दराज सांसदों को आराम भी दिया जा सकता है। सांसद अपने अपने क्षेत्रों के 3 बड़े मुद्दे बताए जो लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन इन मुद्दों में मोदी और मंदिर का मुद्दा ना हो। तीसरा संदेश यह कि जिनका टिकट कटेगा उन्हें दूसरी जिम्मेदारी मिलेगी, चुनाव जिताने के लिए उन्हें भी काम सौंपा जाएगा। भविष्य में संभावनाओं का ध्यान भी रखा जाएगा। एनडीए में जीत का मतलब बीजेपी की जीत है, यह मोदी का चौथा संदेश।